कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण को अपने महल में सोते हुए देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल की खोज जारी रखनी चाहिए। कुछ मिल ही जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 4, चौपाई संख्या 3 और 4, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि लंका में प्रवेश करके हनुमान जी ने लंका को कैसा पाया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखें जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी का लंका में प्रवेश करने का प्रयोजन जानकी माता की खोज करके श्री रामचंद्र का संदेश उन तक पहुंचाना तो था ही, किंतु साथ ही वे चंचल स्वभाव के भी थे। प्राकृतिक रूप से ही वे अनुसंधान और अवलोकन का भाव रखते थे, और लंका में प्रवेश करने पर जहां एक ओर जानकी माता की खोज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो पूरी नगरी का, वहां के रहने वालों का, वहां के लोगों के निवास स्थान का और उनकी जीवन शैली का भी अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि जब आप किसी से युद्ध करने जा रहे हैं तो शत्रु को अधिक से अधिक जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। आपको केवल शत्रु की सैन्य शक्ति का ही अनुमान नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी विचारधारा, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा का भी भान होना चाहिए। और जब बजरंगबली इन सब का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी देखने को मिले। जब व्यक्ति किसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी जाता है तो वहां भी 100% सभी कुछ प्रतिकूल नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि प्रतिकूल वातावरण में भी अनुकूलता की खोज कर ले। कुछ ऐसा ही केसरी नंदन हनुमान ने भी किया। गोस्वामी जी कहते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखें जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। यहां मंदिर का आशय भगवान के मंदिर से नहीं है, अपितु मंदिर के समान भव्य जो भवन लंका राज्य में बने हुए थे उससे है। हनुमान जी ने भवन भवन महल महल जाकर खोज की, जहां तहां उन्हें असंख्य योद्धा देखने को मिले। फिर वो दशानन रावण के महल में गए। वो महल इतना विचित्र था कि साधारण शब्दों में उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि रामायण के सर्ग 9 श्लोक 31 के अनुसार प्रथम दृष्टिया तो यह भ्रम उत्पन्न होता था कि कहीं यही तो स्वर्गलोक नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, स्वर्गोयम देवलोको यमिंद्र इयम पुरी भवेत, सिद्धिर्वेयम पराही स्यादित्य मन्यत मारुति है। रावण के महल की छटा देखकर मारुत नंदन हनुमान सोचने लगे कि ये कहीं स्वर्ग तो नहीं है, अथवा देवलोक इंद्र की नगरी तो नहीं। कदाचित यह परम सिद्धि हो सकती है। पूरी लंका नगरी ही माया नगरी थी और रावण तो फिर उस माया नगरी का सम्राट था। परंतु अभूतपूर्व सौंदर्य होते हुए भी वो महल हनुमान जी को कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा था। इसकी तुलना में एक दूसरा भवन उन्हें देखने को मिला जो देखने से ही सुहाना लग रहा था। तुलसीदास जी आगे कहते हैं,
शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण को अपने महल में सोते हुए देखा, लेकिन उस महल में ढूंढने पर भी वैदेही माता सीता उन्हें दिखाई नहीं। फिर उन्हें एक और भवन दिखाई दिया, जो बाकी भवन के विपरीत बड़ा सुहावना लग रहा था। वहां श्री हरि विष्णु का एक मंदिर अलग से बना हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए कि हनुमान जी जहां सोने की लंका की चकाचौंध में विचरण कर रहे हैं, जहां बाकी महलों का वैभव और सौंदर्य होने पर भी उन्हें विचित्र और अशुभ सा प्रतीत हो रहा है, वहीं अचानक से उन्हें उसी नगरी में एक ऐसा भवन देखने को मिलता है जो बाकी महलों की तुलना में साधारण तो था, परंतु उसे देखकर उन्हें सुहावना लग रहा था। उन्हें अंधेरे जंगल में एक दिए के समान वो भवन दिखाई दिया। डूबते को तिनके के समान उस भवन ने उन्हें आकर्षित किया और अशुभ के इस दलदल में शुभ की खोज करने के उद्देश्य से वो उस भवन की ओर खींचे चले गए। बजरंगबली उस भवन को देखकर प्रफुल्लित हो उठे थे। तो आज की चौपाइयों से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल की खोज जारी रखनी चाहिए, कुछ मिल ही जाता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है निराश हो चुके लोगों के नाम। जब कभी आपको लगे कि आप गहन अंधकार में डूब चुके हैं और आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही, तब आपको आस्था का दामन थामे रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता ईश्वर किस रूप में आकर आपको प्रकाश की वो किरण दे जाए, जिससे आपका सारा जीवन ही प्रकाशवान हो जाए। अब ये भाई हरिद्वार में गंगा की प्रचंड लहरों में बहता जा रहा था, जहां बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी एनडीआरएफ के जवान मानो देवदूत बनकर कूद पड़े। राम नाम की लूट है, लूट की पूरी छूट है, ये पूंजी बिनमोल आपकी है सारी की सारी। तो बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।